तरफ राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हुए हैं और दुनिया की निगाहें थी इस मीटिंग पर, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सुर बदले हैं और क्वाड पर एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े संकट का ऐलान है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के भाषण का दुनिया को इंतजार था और मैं एक चीज नोटिस कर रही थी, जो पश्चिमी मीडिया है वो भी यहाँ पर लाइव कवरेज दे रहे थे कि क्या दोनों के बीच में बातें होती है। रॉयटर्स ने भी लाइव चला रखा था कि राष्ट्रपति पुतिन क्या कहते हैं, पीएम मोदी क्या कहते हैं। पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद क्या बयान दिया है, इस बयान को सुनिए। भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई, यहाँ पर जैसा कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि हम अर्थव्यवस्था से लेकर कई चीजों में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वहीं यूक्रेन का मामला भी पीएम मोदी ने उठाया। बहुत ही संयमित और बहुत ही बढ़िया लाइन इस्तेमाल किया पीएम मोदी ने कि हम आशा करते हैं कि जल्दी ही शांति स्थापित हो जाएगी, दुनिया में हर तरफ शांति रहेगी। वहीं बात आई कि पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने इस स्पीच के बाद अपनी स्पीच दी। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं थोड़ा। Excellency, Prime Minister, dear friends, first of all, thank you very much for inviting me. И за вчерашний очень добрый вечер. And for the yesterday's evening too, it was very good. Дружеский и в то же время с такой содержательной, очень полезной беседой. We had a friendly and at the same time a very substantial talk. У нас была возможность, и дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит на как раз украинском направлении. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по वопросу। इसमें क्या इन्होंने कहा, पुतिन ने अपनी स्पीच में भारत को खास रणनीतिक साझेदार बताया, कहा कि दोनों देशों के बीच गहरा विश्वास है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे और भारत के बीच संबंध सोवियत काल से ही खास है। आज हम 15 साल के विशेष रणनीतिक साझेदारी मना रहे हैं। कोई भी अंतर्राज्यीय विवाद नहीं है। पीएम मोदी एक समझदार और बुद्धिमान नेता है जो राष्ट्र के हितों पर केंद्रित है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि हमारी रक्षा उद्योग सहयोग में गहरा विश्वास है। हम एडवांस हथियारों को संयुक्त रूप से उत्पादन कर रहे हैं। व्यापार में असंतुलन को दूर करने के लिए हम कदम उठाएंगे। ऊर्जा, व्यापार, आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करेंगे। हवाई, अंतरिक्ष, हाई टेक्नोलॉजी, एआई के क्षेत्रों में हम सहयोग बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन संकट पर पुतिन ने कहा कि रूस शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के शांति प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में है। स्पीच लगभग 3 से 4 मिनट की थी। ये बैठक शुरू होने से ठीक पहले हैदराबाद हाउस में दी गई है। खैर, यहाँ पर ये जो स्पीच थी इस पर दुनिया भर की नजर तो थी ही। यहाँ भारत ने इस बात को साफ कर दिया है कि यूक्रेन मुद्दा को भारत भूला नहीं है और भारत उस पर ध्यान दे रहा है। और जहाँ तक बात है रूस और अमेरिका की, तो यहाँ पर अभी समस्या खत्म हुई नहीं है। विटकॉफ आए, मिलकर मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद यहाँ से वो वापस गए। राष्ट्रपति पुतिन के अनुसार कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं और उन पॉइंट्स पर काम करने की जरूरत है। वहीं अब विटकॉफ अपने पूरे टीम के साथ यूक्रेन की टीम से मिलेंगे और उसके बाद
वहां पर कोशिश करेंगे कि रूस यूक्रेन का मुद्दा हल हो जाए। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए रूस यूक्रेन का मुद्दा हल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार भी चाहिए। पर इन सब के बीच में अभी धुआंधार तरीके से दोनों ही देशों के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और अमेरिका ना इस पूरे सीन को देखकर सजग जरूर हो गया है। पहली बात तो ये कि आगे भारत और रूस एकजुट होकर अमेरिका और चाइना दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। G2 जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसकी काट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसी बीच एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अमेरिका ने जारी किया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को। इस डॉक्यूमेंट में भारत का नाम भी आया है, पाकिस्तान का भी नाम आया है। और ये किस चीज के लिए आया है? डोनाल्ड ट्रंप अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई हमने अच्छा काम किया है, हमने दुनिया भर में शांति स्थापित करी है, कई देशों में कई जगहों पर हमने ताकत के बल पर भी शांति स्थापित करी है। इजराइल ईरान का नाम लिया है, भारत पाकिस्तान का नाम लिया है, इस जगह पे पाकिस्तान का नाम आया है। लेकिन इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आगे नाम आ रहा है कि हमें कमर्शियल रिश्ते अच्छे करने होंगे और भी रिश्ते अच्छे करने होंगे भारत के साथ इंडो पैसिफिक में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने क्वाड को भी मेंशन किया है। अब इसके बाद ये सवाल हो रहा है कि क्वाड को लेकर इन्होंने मेंशन तो कर दिया है, क्वाड है कहाँ पे? अभी होनी थी इसी साल मीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप का आना था भारत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्वाड का आगे का भविष्य कहाँ पर है ये भी किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, क्वाड की अन्य लेवल की मीटिंग्स जारी है, पर टॉप लेवल की मीटिंग हो ही नहीं रही है। अगर टॉप लेवल की मीटिंग नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं रहता है कि क्वाड आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कभी अमेरिका चाइना के साथ रिश्तों की अच्छी बात करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस डॉक्यूमेंट में एक और लाइन है, चाइना का इन्होंने नाम नहीं लिया है। इन्होंने कहा है कि क्वाड को हमें मजबूत करना है क्योंकि एक कॉम्पिटिटर हम पर हावी हो रहा है। अब वो कॉम्पिटिटर, वो प्रतिद्वंदी कौन है? वो प्रतिद्वंदी जाहिर तौर पर चाइना है। यानी चाइना के लिए इनको क्वाड मजबूत करना है। हालांकि किस तरीके से मजबूत करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट का आना मतलब एक बात तो तय है कि अमेरिका अभी रिश्तों को पूरी तरीके से भारत के साथ खराब नहीं करना चाहता है और आने वाले समय में क्वाड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इस बार भी उन्होंने अपने इस डॉक्यूमेंट में एक चीज साफ किया है कि वो चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका की जो नीति होगी उस नीति पर ये चलेंगे। खैर, अब भविष्य में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति पुतिन के बाद आएंगे, ये सब कुछ निर्भर करेगा। पर यहाँ पर इनके जो पत्रकार हैं, डेरेक जे ग्रोसमैन, इनका बेचारे का गुस्सा निकल कर आता है और वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि भारत हमारे साथ सिक्योरिटी के रिश्ते तो नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ चलो इकोनॉमी के रिश्ते हैं तो वही बना ले, वही ठीक है, ओके ओके है। इस पॉलिसी को ये कह रहे हैं। हालांकि मैं देख रही थी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आपने पाकिस्तान को न्योता दिया, पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली और अब आप भारत की बात कर रहे हैं कि भारत आपके साथ सिक्योरिटी के रिश्ते नहीं बनाएगा। तो भरोसा तो आप तोड़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।